हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, यानी कि इस्लाम धर्म का फोर्थ पार्ट कि उस तरीके से इस्लाम का उदय आगे कैसे हुआ, किन किन लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। अब तक हम पढ़ते आए थे खलीफा के बारे में। उसके बाद देखो गजनविद सल्तनत की स्थापना हुई थी 1961 में। इसे गजनी के महमूद द्वारा समेकित किया गया था, यानी कि जो अल्पेटेजिन था उसने इसकी स्थापना की थी, लेकिन आगे महमूद गजनवी है उसने इस अम्पायर को आगे बढ़ाया था। तो अब तक इस्लाम में खलीफा, पैगंबर, फिर खलीफा चल रहे थे। अब सल्तनत आ गई है इस्लाम में, ठीक है। जो गजनवी तुर्क और भारतीयों की एक पेशेवर सेना के साथ एक सैन्य राजवंश थे। जो ये गजनवी था ना, पहले एक जो ये डेंसिटी थी इसमें एक आर्मी में काम करता था, लेकिन बाद में ये राजा बन बैठा। अब्बासिस खलीफा प्रतिद्वंदी नहीं थे, बल्कि गजनवियों के लिए वैधता का स्रोत थे। जो ये खलीफास थे वो किसी के राइवल नहीं थे, लेकिन गजनवियों को वो मदद करते थे, ठीक है। महमूद जो खलीफ से सुल्तान का किताब पाने के लिए उत्सुक थे, और जो महमूद खलीफ थे वो जो गजनवी थे उससे सुल्तान का खिताब लेना चाहते थे। खलीफ सुन्नी गजनाविद को सिया सत्ता के प्रतिनिधित्व के रूप में समर्थन देने को तैयार थे। जो सुन्नी थे वो इसको सिया सत्ता के रूप में, यानी कि सिया और सुन्नी जो सत्ता पहले आपस में लड़ाई कर रही थी, गजनी को सल्तनत देने के चक्कर में वो भी आपस में दोनों एक साथ हो रहे थे। सेल्जुक तुर्क ने टरान को सैनिकों के रूप में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने खुद को दो भाइयों तुलिक और चक्री बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली स्तूप में स्थापित कर लिया, यानी कि दो सेल्जुक तुर्क था जो टरान की सैनिकों के रूप में आया था वहाँ पे, पर वो आपस में दो भाई ही अलग अलग सेना के रूप में उभर गए थे, सोल्जर्स बन के आए थे। बाद में वो राजा बनने का सपना देखने लगे थे। महमूद की मृत्यु के बाद उन्होंने खुरासन पर विजय प्राप्त की और निशापुर को अपनी राजधानी बनाया। ये लोग राजधानियाँ बड़ी चेंज करते थे, किसने बगदाद बनाई, किसने निशापुर बना ली, उसके पास है बाद है। फिर वे पश्चिम फारस और इराक चले गए और बगदाद को सुन्नी शासन में बहाल कर दिया, यानी कि ये लोग भी इराक, ईरान और बगदाद तक पहुंच गए थे। खलीफ अल फेम सुल्तान के शीर्षक तुर्गिल बेग पर सम्मानित किया गया। दो साल्जुक भाइयों ने एक साथ शासन किया, यानी कि दो भाई जो एक सैनिक बन के आए थे, सोल्जर बन के आए थे, उन दोनों भाइयों ने आपस में मिलकर राज किया। फिर हम पढ़ेंगे धर्म युद्ध के बारे में। धर्म युद्ध मुसलमानों के खिलाफ ईसाइयों द्वारा लड़े युद्धों को फिलिस्तीन की पवित्र भूमि मुक्त करने के लिए लड़े थे, यानी कि जो धर्म युद्ध था वो मुसलमान और ईसाइयों के बीच था, और जो फिलिस्तीन की भूमि थी उसको आज़ाद करवाने के लिए वो ये लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। मलिक शाह की मौत पर बगदाद के सल्जुक सुल्तान ने अपने साम्राज्य को विगठित करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि अपने साम्राज्य को जोड़ना स्टार्ट कर दिया था जब मलिक शाह की मृत्यु हो गई थी। नॉर्मन, हंगेरियन और स्लाव पूर्वी यूरोप के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। ये जैसे हमारे यहाँ पे कास्ट होती है, ये उनकी कास्ट है बेटा। नॉर्मन, हंगेरियन और स्लाव उन लोगों को जानबूझकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने लग गए थे। अकेले मुस्लिम ईसाइयों का मुख्य दुश्मन बन रहे थे, यानी कि जो मुस्लिम जो ईसाई लोग थे वो मुसलमानों के मेन कट्टर दुश्मन बनने लग गए थे। 11वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठन में भी बदलाव आया, जिससे ईसाइयों और इस्लामी विड के बीच शत्रुता तक के लिए योगदान दिया, यानी कि जो इकोनॉमिकली और सोशली भी इन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में शत्रुता, जो इनके एनिमी थे, दुश्मन एक दूसरे के बन गए थे कट्टर। ईसाइयों ने कृषि और व्यापार के आधार पर आर्थिक विकास के माध्यम से राजनीतिक स्थिरता की स्थापना की, लेकिन मुसलमानों ने हिस्सा और लूट के माध्यम से, जो ईसाई थे उन्होंने तो अपने मेहनत से, ईमानदारी से पैसा कमाया, और इस्लाम लोगों ने चोरी चारी लूटपाट से अपना पैसा इकट्ठा किया। 1092 बगदाद के सुल्तान के मलिक शाह की मृत्यु उसके साम्राज्य के विखंडन के बाद हुई थी। इसने बीजान्टिन सम्राट एलेक्सेसियस प्रथम की पेशकश थी, जो एक चासिट यरूशलेम, एशिया माइनर और सीरिया को वापस ले गया था। यानी कि बगदाद का जो सुल्तान था मलिक शाह, उसकी मृत्यु होगी, उसके बाद उसका राज्य का विखंडन होना स्टार्ट हो गया था। उसके राज्य के लोग आपस में जो नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ के अनुयायी, वो बिखरना स्टार्ट हो गए थे। पोप शहरी द्वितीय के लिए यह ईसाई धर्म की भावना को पुनर्जीवित करने का अवसर था, क्योंकि इधर से तो इस्लाम धर्म बिखर रहा था, टूट रहा था मलिक शाह की मृत्यु के बाद, तो इधर इनके पास, ईसाइयों के पास एक मुख्य मौका था अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर लेने के लिए। 1095 में पोप पवित्र भूमि को मुक्त करने के लिए भगवान के नाम पर युद्ध की मांग में बीजान्टिन सम्राट में शामिल हो गए, यानी कि वो भी युद्ध करने लगे भगवान के नाम पर।
इसने एशिया माइनर और उत्तरी सीरिया को वापस पाने के लिए बिजाटिन सम्राट एलेक्जेजिया प्रथम को मौका दिया कि तुम आप ये साम्राज्य प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए पोप सहरी द्वितीय ने पवित्र भूमि को मुक्त करने के लिए भगवान के नाम पर युद्ध के लिए बिजाटिन सम्राट से हाथ मिलाया। तो अब तक ईसाइयों ने चालाकी से इस्लाम के जो शासक था उसके साथ हाथ मिलाकर उनकी जो भूमि थी वो अपने नाम कराने का काम किया। पूर्वी भूमध्य सागरीय तटीय मैदानों पर पश्चिमी ईसाइयों और मुस्लिम शहरों 1095 से 1291 के बीच कई युद्ध लड़े गए और बाद में इन युद्धों को धर्म युद्ध के नाम से जाने लगा। कुछ स्रोतों के मुताबिक पोप शहरी द्वितीय ने युद्ध में लड़ने के लिए सभी ईसाई सैनिकों को क्रूस चिन्ह दिया था। यही कारण है कि युद्ध का नाम दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कोई चिन्ह दिया था कि अपनी सेना को इस चिन्ह से वो लोग पहचान सके। 3 युद्ध हुए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले धर्म युद्ध में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एटीओंच पर कब्जा कर लिया था। यशरूमलेश का दावा किया था। उसकी जीत शहर में मुसलमानों और यहूदियों की हत्या के साथ थी। ठीक है। और फ्रैंक ने सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में 4 जहादी राज्यों की स्थापना की। सामूहिक रूप से इन क्षेत्रों को आउट टेमर कुसुर राज्य का नाम दिया गया। जो कुसुर राज्य होता है ना, उनका नाम दिया गया। जो 4 सीरिया फिलिस्तीन जिहादी जो क्षेत्र थे, इनको ये लोग किस धर्म के नाम पर किसी के साथ भी कोई भी काम कर सकते थे। जब तुर्क ने 1144 में अडेशा पर कब्जा कर लिया तो पोप ने दूसरी धर्म युद्ध के लिए अपील की थी। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। सदी 1100 ईस्वी आ जाती है। पोप भी फर्स्ट, सेकंड से थर्ड आ जाता है। उसने दूसरा धर्म युद्ध की घोषणा की। एक संयुक्त सेना जर्मन और फ्रेंच सेना ने दशमिक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे हार गए। इसके बाद जिहादी राज्यों की ताकत का धीरे धीरे खात्मा होने लग गया था। सलादीन ने एक इजिप्टो सीरियाई साम्राज्य का निर्माण किया और ईसाइयों के खिलाफ जिहाद या पवित्र युद्ध की मांग की। 1187 में उन्हें पराजित किया और उन्हें पहले क्रूसेड के लगभग 1 शताब्दी में यरूशलेम वापस कर लिया था। जो ईसाइयों का ये जो सलाह-अल-दीन था, सलाह-अल-दीन ने ईसाइयों के साथ युद्ध किया 1187 में और उसमें विजय प्राप्त की और दोबारा अपने राज्य को एक कर लिया। 638 में अरबों ने यशरूमलेश पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन यह ईसाई कल्पना को यीशु के क्रूस पर चढ़ाई और जगह के स्थान के रूप में कभी कभी प्रस्तुत किया गया था। ईसाई यरूशलेम को ठीक करना चाहते थे और यह धर्म युद्ध के लिए एक महत्वपूर्ण कारण था कि जब 638 में कोई धर्म युद्ध हुआ था वो उसके जगह को ठीक करने के लिए हुआ था। जिहादी ने मुसलमानों को कड़वा छोड़ दिया और बदले में मुस्लिम राज्य अपने ईसाई विषयों की ओर शत्रुता रहा, जहाँ मिश्रित आबादी थी। जिहादी ईसाइयों और जिहादी मुसलमानों के बीच में जो लड़ाई थी वो बड़ी ही गंभीर हो गई थी, गंभीर रूप धारण कर लिया था। मुसलमान और ईसाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। मुस्लिम शक्ति बहाल करने के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में जो समुदाय है वो बढ़ता रहा था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि सल्तनत का कैसे